नमस्कार दोस्तों। आज की यह कहानी सिर्फ एक वायरल मीम की नहीं है। यह कहानी है गुस्से की, बेरोजगारी की, सोशल मीडिया की ताकत की और उस नई पीढ़ी की जो अब सवाल पूछना सीख रही है। एक ऐसा शब्द जिसे कथित तौर पर देश की सबसे बड़ी अदालत में गाली की तरह इस्तेमाल किया गया, वही शब्द देखते ही देखते लाखों युवाओं की पहचान बन गया। नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में एक नया आंदोलन है या सिर्फ इंटरनेट का एक और वायरल ड्रामा? आज हम इसी पूरी कहानी को समझेंगे, शुरुआत से लेकर इसके भविष्य तक। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी। सोशल मीडिया पर तेजी से कुछ बयान वायरल हुए। दावा किया गया कि बेरोजगार युवाओं और कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स को कॉकरोच और पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी जैसे शब्दों से संबोधित किया गया। बस यही वो पल था जहां इंटरनेट भड़क उठा। अगले ही दिन 30 साल के अभिजीत दीप के नाम के युवक ने एक गूगल फॉर्म शेयर किया। कैप्शन था, सारे कॉकरोचेस के लिए एक नया प्लेटफॉर्म। और यहीं से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। पहले लोगों को लगा ये सिर्फ मजाक है, लेकिन कुछ ही घंटों में लाखों लोग इससे जुड़ने लगे। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स तूफान की तरह बढ़े। गूगल फॉर्म्स भरने वालों की संख्या हजारों से लाखों तक पहुंच गई। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि पार्टी ने खुद को सीरियस पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं, बल्कि एक सटायर यानी व्यंग्य की तरह पेश किया। टैगलाइन रखी गई, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी भी मजाकिया अंदाज में लिखी गई। बेरोजगार होना चाहिए, क्रॉनिकली ऑनलाइन होना चाहिए और प्रोफेशनल तरीके से शिकायत करने की कला आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मजाक के पीछे छुपा था असली दर्द। भारत में बेरोजगारी का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे युवाओं की बेरोजगारी अब एक बड़ी बेचैनी बन चुकी है। नेशनल लेवल पर बेरोजगारी का आंकड़ा भले कम दिखाई देता हो, लेकिन 15 से 29 साल के युवाओं का अनएम्प्लॉयमेंट रेट उससे कई गुना ज्यादा है। शहरों में पढ़े लिखे युवाओं के बीच नौकरी की कमी और भी गंभीर है। डिग्री है, मेहनत है, लेकिन नौकरी नहीं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही, तो फिर सिस्टम आखिर काम किसके लिए कर रहा है? यही गुस्सा सीजेपी की असली ताकत बन गया। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, क्या सोशल मीडिया फॉलोअर्स सच में ताकत होते हैं या फिर ये सिर्फ बॉट्स और इंटरनेट हाइप का खेल है? क्योंकि इतिहास हमें एक बात सिखाता है, वायरल होना और बदलाव लाना दोनों अलग चीजें हैं। याद कीजिए 2011 का अन्ना आंदोलन। पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। जन लोकपाल की मांग ने सरकार तक हिला दी थी। लेकिन आखिर में क्या हुआ? आंदोलन धीरे धीरे राजनीति में बदल गया और जिस बदलाव की उम्मीद थी उसे आने में सालों लग गए। ठीक ऐसा ही दुनिया के कई देशों में अरब स्प्रिंग के दौरान भी हुआ। सोशल मीडिया ने सरकारें गिरा दी, लेकिन मजबूत सिस्टम नहीं बना पाया। यही सबसे बड़ा खतरा सीजेपी के सामने भी है, क्योंकि सिर्फ गुस्सा काफी नहीं होता, सिर्फ मीम्स काफी नहीं होते, सिर्फ फॉलोअर्स काफी नहीं होते। अगर कोई आंदोलन सच में बदलाव लाना चाहता है, तो उसे ऑनलाइन से निकलकर जमीन पर उतरना पड़ता है। उसे स्ट्रक्चर चाहिए, लीडरशिप चाहिए, पॉलिसी चाहिए और सबसे जरूरी जिम्मेदारी चाहिए। यही वजह है कि आज बहुत से लोग सीजेपी को एक चेतावनी की तरह देख रहे हैं। एक तरफ यह युवाओं के दर्द की आवाज है, दूसरी तरफ यह इंटरनेट की भावनात्मक राजनीति का नया चेहरा भी है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक राजनीति नहीं, सोच है। आज जरूरत सिर्फ गुस्सा करने की नहीं है, जरूरत है क्रिटिकल थिंकिंग की, यानी हर चीज पर सवाल पूछना। अगर कोई आंकड़ा दिखे तो पूछो उसका सोर्स क्या है। अगर कोई नेता दावा करे तो पूछो उसका प्रूफ क्या है। अगर कोई वायरल वीडियो दिखे तो पूछो इससे फायदा किसका हो रहा है। और सबसे जरूरी सवाल, क्या मैं खुद गलत हो सकता हूं? यही साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जिसकी बात हमारे संविधान में भी की गई है। एक ऐसी सोच जो आंख बंद करके किसी को भगवान नहीं मानती, जो नेताओं को मालिक नहीं, जनता का नौकर समझती है। और शायद यही वजह है कि सीजेपी जैसी चीजें सिर्फ मजाक बनकर खत्म नहीं होती, क्योंकि इनके पीछे असली गुस्सा छुपा होता है। लेकिन अगर यही गुस्सा सिर्फ शिकायत बनकर रह गया, तो यह आंदोलन भी कुछ हफ्तों बाद इंटरनेट की भीड़ में खो जाएगा। और अगर यही गुस्सा स्किल्स, संगठन और जिम्मेदारी में बदल गया,
तो शायद ये नई पीढ़ी की दिशा बदल सकता है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी टिकेगी या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या भारत का युवा सिर्फ वायरल मीम बनकर रह जाएगा या फिर वह सच में सिस्टम बदलने की तैयारी करेगा? क्योंकि आखिर में गुस्सा सिर्फ एक अलार्म होता है, सॉल्यूशन नहीं, और अलार्म का काम सिर्फ हमें जगाना होता है। अब फैसला इस नई पीढ़ी को करना है। उठना है, सोचना है, सीखना है, या फिर दोबारा इंटरनेट स्क्रॉल करके सब भूल जाना है। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।